हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए मैं राष्ट्रीय साधारण सह प्रवीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSE एवं प्रवासी विद्यालय प्रवेश परीक्षा, साथ ही नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु वायु टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ, जो विज्ञान विषय से संबंधित है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत कौन सी गैस पाई जाती है? सही उत्तर है नाइट्रोजन, लगभग 78%। दूसरा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.03%। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर होती है। समताप मंडल में किस गैस की परतें हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत। किस परत में वायुयान उड़ते हैं? समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है। रेडियो तरंगों के परावर्तन में सहायक परत कौन सी है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन में सहायक परत आयन मंडल होती है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक फैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा कार्य जीवन के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, वायु तापमान नियंत्रित करना, पराबैंगनी से सुरक्षा, ये सभी जो है कार्य वायुमंडल का है। वायुमंडल में किस गैस को हरित गृह गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है। ओजोन परत मुख्यतः किस ऊंचाई पर स्थित है? तो ओजोन परत मुख्यतः 15 से लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल के दाब को किस उपकरण से मापा जाता है? वायुमंडल के दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। वायु की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र, तो वायु की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायु की गति व दिशा मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर औसतन कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर 1013.25 MB होता है। वायुमंडल में जलवाष्प का अनुपात सामान्यतः कितना होता है? वायुमंडल में जलवाष्प का अनुपात सामान्यतः 0 से 4% तक होता है। किस गैस के बिना दहन संभव नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु को जलाना असंभव है। वायुमंडल किस कारण से पृथ्वी पर जीवन संभव बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात वायु का दाब, तापमान संतुलन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है वृक्षारोपण, औद्योगिक धुआं, वर्षा, मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक धुआं, जिससे वायु प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे सरल उपाय है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन को परत को क्षति पहुंचाने वाली गैस CFC है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहते हैं जिसको, का मुख्य कारण है SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा का सबसे अधिक हानिकारक प्रभाव किस पर होता है? तो अम्लीय वर्षा का सबसे अधिक हानिकारक प्रभाव ABC तीनों पर होता है। मृदा की उर्वरता, मानव स्वास्थ्य, भवन व मूर्तियाँ, इन सभी पर जो है अम्लीय वर्षा का प्रभाव होता है। वायु प्रदूषण से श्वसन रोग होता है, जैसे दमा, क्षय रोग और ब्रोंकाइटिस।
ये सभी जो है वायु प्रदूषण से होने वाले श्वसन रोग हैं। धुंध किससे बनती है? तो धुंध जो है कोहरा और धुआं से बनती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। हरित गृह प्रभाव किससे होता है? तो हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 से होता है। वैश्विक उष्मीकरण का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे गर्मी बढ़ती जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपूर्ण दहन। वायु प्रदूषण से अधिक प्रभावित अंग है, हमारा फेफड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वायु प्रदूषण से, सही उत्तर हो जाएगा सी फेफड़े। वायु दाब किस कारण से उत्पन्न होता है? तो वायु के भार के कारण वायु दाब उत्पन्न होता है, सही उत्तर हो जाएगा सी। वायु का दाब किसके साथ घटता है? तो वायु का दाब जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे घटते जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए ऊंचाई। वायु हमेशा बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है वायु हमेशा। मानसूनी पवन किस प्रकार की पवन है? तो मानसूनी पवन मौसमी पवन है। व्यापारिक पवन किस दिशा से बहती है? पूर्व से पश्चिम। ध्रुवी पवन किस दिशा से चलती है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर ध्रुवी पवन चलती है। लू किस प्रकार की पवन है? यह हवा है, तो स्थानीय पवन अर्थात स्थानीय हवा है। फेहन किस प्रकार की पवन है? शुष्क और गर्म स्थानीय पवन को फेहन कहा जाता है। मानसून भारत में मुख्यतः किस कारण से बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र और स्थल के तापमान में अंतर के कारण। पवन की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है पवनदर्शी कहते हैं उसको। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में आता है? जून महीने में आती है। भारत में उत्तर पूर्व मानसून वर्षा मुख्यतः कहाँ होती है? ये तमिलनाडु में होती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी तमिलनाडु। वायु का तापमान सामान्यतः कहाँ अधिक होता है? वायु का तापमान सामान्यतः स्थल पर अधिक होता है। बादल मुख्यतः किससे बनते हैं? तो बादल मुख्यतः जलवाष्प से ही बनते हैं। वायुमंडल की किस परत में बादल बनते हैं? तो वायुमंडल की क्षोभमंडल परत में बादल बनते हैं। हवा की दिशा बदलने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन हवा की दिशा बदलने का मुख्य कारण है। पृथ्वी पर वायु की गति को मोड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर वायु की गति को मोड़ने वाले प्रभाव को कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया है, इसलिए उत्तर हो जाएगा सही उत्तर ए अरबी। वायु का तापमान ज्ञात करने वाला यंत्र है थर्मामीटर, ए सही उत्तर थर्मामीटर। श्वसन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? श्वसन के लिए सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन है, आप सभी जानते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में प्रोटीन निर्माण हेतु आवश्यक गैस है नाइट्रोजन। वायुमंडल का कौन सा घटक वर्षा के लिए जिम्मेदार है? जलवाष्प वर्षा के लिए जिम्मेदार है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी जीवन असंभव होगा। धरती पर तापमान को संतुलित करने का कार्य कौन करता है? तो धरती पर तापमान को संतुलित करने का कार्य वायुमंडल करती है। मौसम विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा वायु और मौसम से संबंधित जो है मौसम विज्ञान कहलाता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडल के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि उस समय प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। पवन ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? तो पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, सिंचाई और नौकायन सभी में, इन तीनों में
होता है। वायु के बिना ध्वनि कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अधिक तेज होती है, बदल जाती है। इसका सही उत्तर है बी, समाप्त हो जाती है। वायु के बिना ध्वनि समाप्त हो जाती है। वायु प्रदूषण से कौन सी समस्या नहीं होती है? फेफड़ों का रोग, ध्वनि प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत क्षय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। धूल भरी आंधी किस क्षेत्र की विशेषता है? धूल भरी आंधी राजस्थान क्षेत्र की विशेषता है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान ज़्यादा है। समुद्री हवाएं कब चलती है? दिन में, रात में, सुबह, सर्दियों में। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दिन में। स्थल हवा कब बहती है? रात में बहती है स्थल हवा। पवन ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को पवन विद्युत कहते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो बहुत खतरनाक होती है मानव के लिए। वायुमंडल का घटक मौसम परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभाव डालता है, जलवाष्प पर प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण जितना अधिक करेंगे, वायु प्रदूषण उतना ही नियंत्रित रहेगा। तो इस प्रकार से विज्ञान विषय से संबंधित और वायु टॉपिक पर 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आपके सामने लेकर आए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और इस 70 प्रश्न को यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको वायु टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। और इसी प्रकार से और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।